अभी एक वाक्य अपने गायत्री परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ा, रिश्ते सिर्फ केंद्र पर ही नहीं होते, रिश्ते परिधि पर भी होते हैं। रिश्ता हमारी भावनात्मक क्षमता का परिणाम है और रिश्ता निभाने के लिए जो योग्यता चाहिए वह है उदारता और सहनशीलता। कृपया इसे अच्छे से समझा दें। क्या लगा आपको? रिश्ते परिधि पर होते हैं, रिश्ते केंद्र में भी होते हैं। मतलब व्यक्ति के वे रिश्ते जिसमें भावना की गहराई होती है, हम बहुत भावना की गहराई से जुड़े होते हैं, वो रिश्ते हमारे जीवन के केंद्र पर होते हैं। मतलब जिसके लिए हमारा दिल धड़कता है उनके लिए। पर सारे रिश्ते तो ऐसे होते नहीं जिनके लिए दिल धड़के। हमारे व्यवहारिक, वैचारिक, कारोबारी या प्रोफेशनल संबंध भी होते हैं, वो कहलाता है परिधि का रिश्ता। ये रिश्ता भी लेकिन महत्वपूर्ण होता है, ऐसा नहीं कि परिधि का रिश्ता महत्वपूर्ण नहीं होता है। जिनके लिए आपकी भावनाएं उफनती हैं, जिनके लिए आपकी भावनाएं जुड़ती हैं, जो लोग आपकी भावनाओं को महसूस करते हैं, वो रिश्ते केंद्र पर होते हैं। जो रिश्ते केवल विनिमय, आदान प्रदान पर टिके रहते हैं, वो परिधि के रिश्ते होते हैं। लेकिन आजकल पति पत्नी के बीच में क्या होता है, जितनी लंबी कार उतना बड़ा प्यार। गिफ्ट मिला तो बात बनी, और नहीं गिफ्ट मिला तो हमको मानता ही नहीं, या हमको मानते ही नहीं। दो मित्र के बीच भी गिफ्ट का आदान प्रदान होता है तो बोलता है हाँ बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा रिश्ता है। हम लोग भजन गाते हैं ना, जब लेन देन हो रिश्तों में तो फिर दिल का रिश्ता वहां कहाँ रहे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और रिश्ते होते हैं। कोई आदमी बदला लेने के लिए भी रिश्ता बनाता है, उसको क्या कहेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे? कोई शब्द अभी दिमाग में हमें भी नहीं आ रहा, शायद कोई शब्द हुआ ना हो। विरलात्मा तंत्र में कहा जाता है दो शत्रु आत्माओं के बीच इतना गहरा आकर्षण होता है, इतना तीव्र आकर्षण होता है कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, और जैसे ही रहने लगते हैं तो जूतम पैजार होता है, बदला चुका करके कर्म समाप्त हुआ, फिर दोनों अलग हो जाते हैं। विरलात्मा तंत्र में यह बात कही गई है, शत्रु आत्माओं में बहुत तीव्र आकर्षण होता है। क्या नाम दिया जाए, परिभाषा दीजिए। केंद्र का रिश्ता, परिधि का रिश्ता हुए, तीसरा रिश्ता को नाम सोचती है आप लोग भी, हम भी सोचते हैं। देखें अंत तक हम कुछ बोले, लेकिन हम यही सोचते हैं जो सामने आए उसका भला करो, कभी मन में फिर अपराध बोध नहीं होगा। इसलिए बोझ लेकर नहीं मरे, हल्के होकर मरे। पहले हम भी लोगों को बोलते थे हेल्प करो, यूज होने मत दो, मदद करो, इस्तेमाल होने मत दो अपने को। अब हम भी बदल गए समय के अनुसार, चलो यूज करो, मिसयूज मत करो। आज रिश्तों में मिसयूज ही होते हैं चारों तरफ, यही देखा सुना जा रहा है। आपसे काम लेकर आदमी आपको भी गालियां देता फिरेगा, उसको आप क्या कहेंगे? हम तो कहें कुछ नहीं कहिए, बस मुस्कुरा भर दीजिए। एक मजेदार वाकया मेरे मित्र के साथ घटी थी। रात के 2:30 बजे किसी ने उनके कमरे को खटखटाया, खोला, नींद में थे। तुमने मेरे करियर को खराब कर दिया, मेरे जीवन का सत्यानाश कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया। तो मित्र ने पूछा उनसे, तुमको रात के 2:30 बजे ये कैसे पता चला? तो उसने क्या कहा, हमको अभी सपने में किसी ने बताया। अरे यार, सपने वाली बात थी तो सुबह बता देते, अभी दरवाजा क्यों पीटा? नहीं, मुझे लगा अभी बता देते हैं, अभी गलिया देते हैं तो हमारे मन को संतोष मिल जाए। तो फिर मित्र ने हमारे कहा, तो गलिया दिए ना? हाँ। संतोष हो गया ना? हाँ, जाओ सो जाओ। हमें भी पता है कि हमारे मित्र ने उस बगल के कमरे वालों की बहुत मदद की है, बहुत सेवा करी है, इलाज कराया, खाना बना बना कर खिलाया, पर परिणाम मजेदार। कभी कभी रिश्तों में बहुत पीड़ा, प्रताड़ना मिलती है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात जेहन में आनी चाहिए कि अपना कर्म समझकर सहन करना चाहिए। जो आपने कहा, उदारता और सहनशीलता रिश्ता निभाने की पात्रता है, योग्यता है। एक गुरु, एक शिक्षक, एक माँ अपने बेटे को या अपने बच्चों को कोई कष्ट नहीं देती, अनुशासित करती है। मतलब उनकी भावनाएं शुभ हैं, लेकिन कुछ की भावनाएं अशुभ होती हैं। अशुभ है, उद्देश्य गलत है, भावनाएं गलत है, फिर भी अपना प्रारब्ध समझकर झेल लेना चाहिए। कुछ कह सकते हैं केंद्र का रिश्ता कभी परिधि का रिश्ता भी बन सकता है क्या? और कभी कभी परिधि का रिश्ता केंद्र का रिश्ता बन सकता है क्या? हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम होता है। हो सकता है कि प्रोफेशनल रिलेशन आपका इमोशनल रिलेशन में बदल जाए, भावनात्मक संबंध में बदल जाए। परिधि कभी कभी केंद्र में जा सकता है। और इमोशनल रिश्ता है, खूब आदान प्रदान हुआ, सहायता हुई, काम निकल गया, फिर क्या हुआ? केंद्र का रिश्ता परिधि मतलब भावना थी, अब नहीं है। लेकिन ऐसे रिश्तों में क्या कहा जाए, ये भावना भाव को दिखाने का नाटक था। भावना दरअसल वहां थी नहीं, जब भावना आ जाएगी तो जाएगी नहीं। मतलब निकल गया तो क्या गाना है, पहचानते नहीं,
मतलब वो रिश्ता कभी भावना का था ही नहीं, केंद्र का था ही नहीं रिश्ता, यूज एंड थ्रो का रिश्ता था। हाँ, ये नाम ठीक हो सकता है, तीसरा शब्द जो है ना यूज एंड थ्रो कहा जा सकता है। चलिए एक नाम मिल गया। ऐसे रिश्तों के लिए इस्तेमाल करो और फेंक दो, मतलब ये भी आपका कर्म ही होगा, ये मान के चलिए। उधार किसी जीवन का होगा, चुका दिया, इसलिए मुस्कुराते रहिए। चलिए हल्के हो गए, उस बोझ से मुक्त हो गए, कर्जे से। लेकिन एक बात समझिए, जो सचमुच में भावनात्मक रिश्ता है वो संस्कारगत रिश्ता होता है, और जो परिधिगत रिश्ता होता है, विचारगत संबंध होता है, वो अलग होता है। परिधि पर रिश्ता विचार का होता है और केंद्र का रिश्ता भावना का होता है। परिधि का संबंध मानकर चले तो कर्मवत ही रहता है, संस्कारगत संबंध नए कर्म को जन्म देता है, जो अगले जन्म में भी साथ जाता है। पति पत्नी से किसी ने पूछा, आप दोनों को देखते हैं हंसते नहीं है, मुस्कुराते नहीं, आपस में बहुत कम बात करते, क्यों रहते हैं साथ में? तो दोनों एक दूसरे को देख के बोलता है, पता नहीं क्यों रहते हैं। अब इसका उत्तर आप बताइए। मतलब दोनों के बीच कुछ कर्म बचा हुआ इसलिए साथ है। जिस दिन कर्म खत्म होगा, तू कहाँ और तू कहाँ। पर जहां भावना जुड़ी है ना, वहां साथ में मोह भी जुड़ जाता है, तो फिर नया कर्म बनता है, फिर वह 7 जन्म का रिश्ता जन्म जन्म का रिश्ता हो जाता है। इसलिए कहते हैं कुछ रिश्ते आयु लेकर आते हैं, ना कोई झगड़ा ना कोई बात, फिर भी रिश्ता खत्म हो जाता है। मतलब कर्म समाप्त हो गया, दोनों के बीच का आदान प्रदान लेन देन समाप्त हो गया। और समय के साथ आयु बढ़ती है कुछ रिश्तों की, मतलब नया कर्म बन रहा है, प्रेम बस बन रहा है, मोह बस बन रहा है, आसक्ति बस बन रहा है। वही संस्कार बनता है जो अगले जीवन में भी जाके ट्रांसफर होता है। इन प्रश्नों का निष्कर्ष क्या निकला? अब हमसे पूछे तो हम जवाब देंगे, सभी तरह के संबंधों को समाप्त करिए, जीवात्मा को मुक्त करिए, चित्त की परतों को तोड़ते चले जाइए, सारे संबंध और सारे संस्कार समाप्त होते जाएंगे, चाहे वो केंद्र का हो, चाहे परिधि का हो, चाहे यूज एंड थ्रो का हो, सब खत्म। ये तो आध्यात्मिक बातें हो गई, इतना आसान नहीं है। लेकिन सामान्य जीवन में, संसार में जीने के लिए युक्ति पूर्वक कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो स्पष्ट समझ ले, आपके रिश्ते तभी निभेंगे जब हृदय में भावना होगी। भावनात्मक क्षमता है तो रिश्ता निभा पाएंगे। उदारता, सहनशीलता, जो अभी हमने कहा, दोनों भावना ही है। उदारता भी भावना है, सहनशीलता भी भावना है, तभी रिश्ता लगातार निभता चलता चला जाएगा। धैर्य विवेक है तो रिश्ता निभता चला जाता है। रिश्तों में भाई हो, पत्नी हो, दोस्त हो, कोई ना कोई कभी ना कभी खरी खोटी सुना देता है, सहन करिए तो रिश्ता चलता है। तो सहनशीलता चाहिए। कोई सामान आया, आपने सब में बांट दिया, उदारता होगी तभी तो बांटेंगे। सिर्फ स्वार्थ होगा तो हम खा लें, होता है ना, कई लोग ऐसे करते हैं, छीन के भी खा लेंगे। उदारता है नहीं, तो उदारता रहेगी तो बांट पाइए। धैर्य है तो आप सहनशील बन पाइए। विवेक है तभी उदार बनेंगे। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, विवेक क्या है, क्या करना चाहिए। अब वैराग्य क्या है, क्या नहीं करना चाहिए। यही विवेक वैराग्य। कोई संसार छोड़ के पहाड़ पर जाना वैराग्य नहीं है। क्या नहीं करना चाहिए वैराग्य है, क्या करना चाहिए वह विवेक है। तभी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।